ये हालात, ये मसाइब, ये गिरफ्तारियां, पे दर पे नाकामयाबियां, जहां भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा। इल्म जवाहिरात एक बहुत ही प्यारा इल्म है। ये जिंदगी के हर शोबे, हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी कामयाबी, तालीम, कारोबार की परेशानी, शादीशुदा जिंदगी, पैसे के मसाइल, रिलेशनशिप, लव मैरिज, मोहब्बत के मसाइल, औलाद की परेशानी, क्या यही जिंदगी है? क्या होगा हमारी जिंदगी का? जानने के लिए माहिर जवाहिरात डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन से मुलाकात करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बेंगलोर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और दुबई। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह की मुसीबत है, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आप इंटरव्यू में नाकाम हो जा रहे हैं, या बिज़नेस को लेकर परेशान है, या सर्विस नहीं लग रही है, घरेलू झगड़ों में फंसे हुए हैं, या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते थक जा रहे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम उन्हीं लोगों के लिए तश्कील दिया गया है। प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है किंग ऑफ जिंक के नाम से मौसूम, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, इंटरनेशनल पर्सनालिटी डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, आपका खैर मक़दम है स्टूडियो में। शुक्रिया जनाब। रज़ा साहब हज़ारों लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं, तो नाज़रीन ये आपकी और हमारी खुश नसीबी है कि डॉक्टर साहब हमारे साथ एक बार फिर स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। तो नाज़रीन आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉल कीजिए और अपने सवालों के जवाब हासिल कीजिए। आज हम जो हैं डायरेक्ट सवाल लेंगे, डिस्कशन हम इंशाल्लाह कल करेंगे संडे में। देखते हैं आज हमारे कौन कॉलर जुड़ गए हैं और इनका क्या सवाल है, ये कॉलर कहाँ से हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो, टीवी की आवाज़ इन्होंने बढ़ा रखी है। देखते हैं, आइए नाज़रीन एक दूसरे को कॉलर को शामिल करते हैं, क्योंकि टीवी की आवाज़ इन्होंने बढ़ा रखी है। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गंगापुर औरंगाबाद से बोल रहा हूँ। जी, कौन साहब बात कर रहे हैं? जी जावेद खान बोल रहा सर। जावेद खान जी साहब, अपने बारे में बात करना है? हाँ जी सर। हाँ जी, अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए जावेद भाई। हाँ 6/6/1986। 6/6/1986। वक्त तो बताएंगे पैदाइश का? दोपहर 1:45 बजे। दोपहर 1:45 बजे। क्या करते हैं जावेद भाई आप? मैं बड़ी लाइन पे गाड़ी चलाता हूँ। बड़ी लाइन पे गाड़ी चलाते हैं। प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है जावेद भाई? प्रोग्राम तो सर मैं कल देखूंगा घर आने के बाद में। मैं अभी रनिंग में हूँ, फोन लगा लिया हूँ। अच्छा, बहुत दिन से ट्रायल कर रहा हूँ, लगता नहीं सर यहाँ पे फोन। आज आप रास्ते में और आपका कॉल लग गया। प्रोग्राम कल देखेंगे तो कल ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस भी करेंगे, कॉल भी लेंगे। आज चलिए आप जो है फ़ोन पे सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे जान सकते हैं अपने बारे में। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। मैं बहुत दिनों से आपकी तरफ कॉल करना चाहता हूँ, लगता ही नहीं। 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ सर। आज अभी आपका लगाया और लग गया फोन। अभी सफर पे हैं आप? हाँ जी सफर पे हो सर। अल्लाह आपका सफर कामयाब करे, जिंदगी में खुशहाल रखे। आप डेट ऑफ बर्थ दिया है आपने 6/6/1986। हाँ जी जनाब, एक्चुअली अभी तक जिंदगी में स्टेबल लाइफ नहीं है, परेशान बहुत हैं। पैदा हुए हैं जुम्मा के दिन, मेहनत तो बहुत होती है, रिजल्ट नहीं मिलता। दिल के बहुत अच्छे हैं, जज्बाती इंसान हैं, जल्द रिएक्ट हो जाते हैं, जल्द भरोसा कर देते हैं लोगों को। ज़िंदगी में बहुत धोखा भी उठाना पड़ता है। रही बात प्रोफेशन में, ट्रांसपोर्ट की लाइन आपके लिए अच्छी है, बढ़िया लाइन है, क्योंकि आपका अगर देखा जाए असेंडेंट जो है आपका विरगो है, जिसका लॉर्ड होता है, जिसका मालिक जो होता है मरकरी अतारत। ट्रांसपोर्ट की लाइन में आपको लेकर जाता है, जिसमें आपको फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन आपका जो असेंडेंट है उसका मालिक जो है कमज़ोर है, वीक है,
जिसकी वजह से आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है। काम में रुकावटें, तरक्की रुकी हुई, काम ज़्यादा होता है, आमदनी कम हो जाती है। इसी के साथ में देखा जाए रिश्तेदार तो बहुत हैं, किसी का सपोर्ट भी नहीं मिलता। एजुकेशन ब्रेक हो चुका है, प्लानिंग बहुत सारी है, फेलूर ज़्यादा हैं। इसी के साथ अगर देखा जाए घर में भी हालत सही नहीं चल रही है, थोड़ा ज़्यादा गर्मी का जिस्म है आपका, स्टोमक डिसऑर्डर कहा जा रहा है। मतलब हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए पेट की खराबी भी दिखा रही है, ज़्यादा गर्मी होता है आपको, जिससे आपको परेशानी उठाना पड़ता है। इससे बाहर निकलने के लिए, ज़िंदगी कामयाब बनाने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी खुशी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं गुजरात से बोल रही हूँ, मेरा नाम यास्मीन है। अपने बारे में बात करना है आपको यास्मीन साहब? नहीं, मेरे बेटे के लिए पूछना है। बेटे का नाम बताइए। सद। जी सद। साद, अच्छा जी। उनकी तारीख पैदाइश? 10 मार्च 1999। 10 मार्च 1999। वक्त तो बताएंगी उनकी पैदाइश का? वक्त तो ठीक से पता नहीं है, पर शाम का वक्त था, मगरिब के बाद का। शाम के वक्त, मगरिब के बाद। क्या करते हैं आपके साहबजादे साहब? जी वो अभी पढ़ता है 12th में। 12th में। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपने बेटे के बारे में जान सकती हैं। जी डॉक्टर। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। आप कैसे हैं? जी ठीक हूँ। बेटे के बारे में जानना है? जी बेटे के लिए पूछना है सर। क्या है कि बीमार बहुत रहता है और पढ़ाई में कमजोर बहुत हैगा। वो पढ़ाई में कमजोर है, हाफिजा कमजोर, भूल जाता है बहुत जल्दी। जी न, बीमार बहुत रहता है। सेहत की भी खराबी है दिखा रही है, जी नर्वस डिसऑर्डर दिखाया जा रहा है, कमजोरी बहुत है, नातवान है, बहुत कमजोर रहता है, खाने पीने के ऊपर ध्यान नहीं रहता, ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, मेमोरी पावर कम है। मैंने पहले डिस्कस किया है, जब किसी के जायचे में अतारत कमज़ोर हो जाता है, इंसान के हाफिज़े को कमज़ोर बना देता है, मेमोरी को कमज़ोर बना देता है। आपके बेटे के जायचे में अतारत कमज़ोर, जहाँ पर हाफिज़ा कम पड़ता है, भूल जाता है, जिसका नतीजा पढ़ाई में भुगतना पड़ रहा है, पीछे हो जा रहा है। साथ में अगर देखा जाए 8वें घर में सैटर्न ज़ोहल बैठा हुआ है, जो हर दिन प्रॉब्लम खड़ी कर देगा हेल्थ के लिए। हर 8 दिन में बच्चा बीमार होते रहेगा, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल है, कमज़ोर बहुत है। साथ में अगर देखा जाए एग्जिट पार्ट ऑफ द बॉडी, मोशन रिलेटेड, मोशन की प्लेस में वहाँ पर थोड़ा पाइल्स, पिस्टोला, बवासीर वगैरह के इम्कान ज़्यादा दिखा रहा है, जिससे थोड़ा हेल्थ का इशू ज़्यादा बढ़ जाएगा। बच्चा बहुत परेशान है, जिससे बहुत परेशान है, सही से बैठ भी नहीं पाएगा, जिसकी मेन वजह है 8वें घर में सैटर्न बैठा हुआ है, ज़ोहल बैठा हुआ है। जब ज़ोहल कमज़ोर हो जाता है, इंसान को बवासीर, पिस्टोला जैसी बीमारियों में खड़ा कर देता है, परेशान कर देता है। साथ में आपके बच्चे के जायचे में नर्वस डिसऑर्डर भी है, जिसकी वजह से थोड़ा रगों में मतलब कमज़ोरी आती है, बच्चा परेशान है। साथ में एजुकेशन में कमज़ोर, हाफिज़ा कम है। इसे बाहर निकलने के लिए, ज़िंदगी कामयाब बनाने के लिए, बच्चे की सेहत को अच्छी बनाने के लिए आपके फर्जंद को चाहिए एक पन्ना, एमराल्ड कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में नीलम ब्लू सफ़ायर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। सेहत अच्छी रहेगी, इल्म में आगे बढ़ेगा, खुशहाल रहेगा। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम हैदराबाद से बात कर रहे हैं। हैदराबाद में कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी हैदराबाद में फसलांसर से। क्या नाम है आपका? जी हमारे भाई के बारे में पूछना है। भाई का नाम बताइए। मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम जी। उनकी तारीख पैदाइश? जी नहीं, उनकी माँ का नाम बोल देता हूँ मैं। जी अपनी माँ का नाम शरीफा बोलिए। बेगम। शरीफा बेगम। शरीफा बेगम। जी। क्या करते हैं आपके भाई? जी 10th तक पढ़े, उसके बाद थोड़ा जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है उनको। 10th तक पढ़े हैं, जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है? जी हाँ, और पढ़ाई भी डिसकंटिन्यू हो गई सर। जी। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या जानना चाहते हैं अपने भाई के बारे में पूछ सकते हो। जी डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है मेरे भाई? जी
जी मेरा नाम जलील है, मैं आपके पास आया, मेरे को बहुत फायदा हुआ आपके पास आने। अल्लाह सलामत रखे, हमेशा खुश रखे जलील साहब। जैसे कि आपने जो सवाल किया है आपके भाई को लेकर वसीम के बारे में, जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए 2014 नवंबर तकरीबन 3 साल से आपका भाई बहुत परेशान है। जॉब में स्टेबल जॉब नहीं है, दिमाग सही से काम नहीं करता, ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, चिड़चिड़ ज़्यादा करता है, गुस्सा ज़्यादा है, जल्दबाज भी है, शॉर्ट टेम्पर भी है। इसकी मेन वजह क्या है? जायचे में अगर देखा जाए सन भी कमज़ोर है, मून भी कमज़ोर है। जब मून कमज़ोर हो जाता है मूड स्विंग ज़्यादा रहता है, कन्फ्यूजन ज़्यादा, अपने आप को अकेला महसूस करना, घबराहट रहना, बेचैन रहना, मतलब एहसास से कमतरी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, करने से पहले मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये सबसे बड़ी परेशानी आपके भाई के जायचे में। साथ में स्टेबिलिटी भी नहीं है, जिम्मेदारी बहुत है करना लेकिन नहीं कर पा रहा है, जिसकी मेन परेशानी है सन, आफ्ताब व महताब कमज़ोर होकर आपके भाई को कमज़ोर बना दी हैं। जब जायचे में सितारे कमज़ोर हो जाते हैं इंसान को परेशानी में डाल देते हैं। ये परेशानी आपके भाई के जायचे में है। इससे बाहर निकलने के लिए उनके लिए चाहिएगा एक याकूत, रूबी कहते हैं, 3 कैरेट का रहना है, साथ में सच्चा मोती, केशी पर्ल कहते हैं, 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाएगा, इंशाअल्लाह उसको कामयाबी मिलेगी, खुशहाल रहेगा। आपको मालूम है ऑलरेडी आपने हमारे यहाँ सर्विस ली है, रिजल्ट भी निकला है, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जलील साहब, जैसा कि आपने बताया कि आपने डॉक्टर साहब से मशवरा हासिल किया था, आपको फ़ायदा हुआ, अब आप अपने भाई के लिए, वसीम के लिए परेशान हैं, तो डॉक्टर साहब ने जो बताया उस पर अगर आप अमल करवाएंगे अपने भाई को तो इंशाल्लाह आपके भाई को भी फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? सर मैं कड़पा डिस्ट्रिक्ट टोदरपुर से बात कर रही हूँ। जी कड़पा से, क्या नाम है आपका? हाँ सर, मेरा नाम समीरा है। समीरा, अपने बारे में बात करना आपको। हाँ टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए पहले। हाँ जी सर, एक मिनट। जी, अपने बारे में बात करना आपको। नहीं सर, मेरा बेटा अब्दुल रहमान, उसके बारे में बात करने का है। बेटा अब्दुल रहमान, उनकी तारीख पैदाइश? हाँ 3 तारीख जी जुलाई का महीना, 7वां महीना जी 2000 में पैदा हुआ। 2000 में। वक्त मालूम है उनकी पैदाइश का? हाँ सर जी, क्या वक्त? शाम के टाइम पे 5:17। 5:17 पे। क्या हाँ, करते सर। हैं आपके साहबजादे साहब अभी? नहीं, फिलहाल मेरा बेटा पढ़ रहा है सर। जी, डॉक्टर Actually इमाम वो रजा साहब first हमारे year- साथ हाँ, मौजूद नहीं, हैं। नहीं। जी जी, डॉक्टर एक इमाम मिनट रजा सर, साहब। 10th क्लास पढ़ रहा है मेरा बेटा, 10th हो गया उसका, फर्स्ट ईयर इंटर। जी जी, मोहतरमा सलाम अलैकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी, आप कैसे हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है सर। सबसे पहले बताइए सर, बच्चे का actually मेरे को मेरा बेटे के बारे में पूछने का सर आपसे। जब मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ वैसा बोलेंगे तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन मेरे को हुआ तो मेरा बहुत, अब बोलने के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है तुम्हारे को। अच्छी बात सर, चलो मुद्दे की बात करेंगे सर। 1 मिनट, मेरे लड़के का नाम अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान पैदा हुआ है मंडे के दिन। हाँ सर सही बोले, पीर के दिन पैदा हुआ। जब पैदा हुआ था सेहत कैसी थी उसकी? क्या बोले? जब बच्चा पैदा हुआ था बचपन में तो सेहत कैसी थी उसकी? बरोबर नहीं थी सर उसकी वैसे तो क्योंकि जी। हाँ जी, क्योंकि आपके बेटे के जायचे में रास जन्म के दोनों मतलब सितारों के बीच में 7 सितारे कैद हो चुके हैं, जिसका नतीजा ये होता है जब इंसान पैदा होता है यकीन भी नहीं होता कि आगे बढ़ पाएगा नहीं बढ़ पाएगा। इतना हेल्थ का इशू रहेगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, अस्थमा, थोड़ा कोल्ड की प्रॉब्लम ज़्यादा सताती है, जिसकी वजह से अस्पताल में एडमिट होना पड़ा, बहुत परेशानी उठाना पड़ा, लेकिन उसके असरात आज भी चल रहे हैं। बच्चा थोड़ा कमज़ोर है, हेल्थ को लेकर परेशान है, जिसकी वजह से आप भी परेशान हैं। मतलब खामोशी में पैसा खर्चा हो जाता है, पैसा खर्चा निकल जाता है, अस्पताल घूमना पड़ता है, टाइम भी निकलता है, बच्चा भी परेशान है। साथ में अगर देखा जाए पढ़ाई के हिसाब से अगर देखा जाए बच्चे के जायचे में क्रिएटिविटी है, तख्लीक करने वाला है, क्योंकि इसके अंदर नॉलेज विजडम बहुत अच्छा जायचा है, लेकिन सितारों की गर्दिश में बच्चा परेशान है। अगर देखा जाए पढ़ाई के हिसाब से बीटेक करेगा, इंजीनियरिंग दुनिया में लेकर आप इंजीनियरिंग दुनिया में आगे बढ़ सकता है। पढ़ाई के हिसाब से अगर देखा जाए सिविल इंजीनियर बनेगा इंशाल्लाह ताला, उस फील्ड में उसको आगे भेजिएगा, सिविल इंजीनियर बनाइएगा, जायचे के हिसाब से इंशाल्लाह सूटेबल रहेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन उसमें भेजने से पहले आपके बेटे को चाहिए कि अल्लाह सफ़र पुकराज कहते हैं, क्योंकि जुपिटर जो है कमज़ोर है। जुपिटर इज ए प्लैनेट ऑफ एजुकेशन,
मुश्तरी कहते हैं जो पढ़ाई में तरक्की देने वाला, नॉलेज को बढ़ाने वाला, इल्म में कामयाबी देने वाला जो होता है मुश्तरी। आपके बेटे के जायचे में कमजोर, जिसकी वजह से थोड़ा परेशानी आने के इम्कान ज्यादा दिखा रहे हैं, परेशानी ना मतलब कम हो जाए, इससे आगे बढ़ने के लिए मुश्तरी डेवलप कीजिएगा। साथ में रहा सेहत का मामला, सेहत भी कमजोर है बिकॉज सन वीक है। जब सन वीक हो जाता है, बिकॉज सन इज ए प्लैनेट ऑफ हेल्थ, सेहत से मुताल्लक जो होता है शम्स है। आपके बेटे के जायचे में शम्स कमजोर, जिसकी वजह से हेल्थ का इशू बहुत दिखा रहा है, बच्चा परेशान है, अस्थमा की प्रॉब्लम रहेगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम रहेगी, ये परेशानी में बच्चा फंसा हुआ है। इससे बाहर निकलने के लिए आपके फर्जंद को चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में येलो सफेद, पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। जिसके पहनाने से सबसे पहला फायदा जो होगा, बच्चे को सेहत अच्छी हो जाएगी, जो अस्थमा की प्रॉब्लम है, जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम इंशाअल्लाह उससे बाहर निकलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, खुद एतमादी अंदर से आ जाएगी, जिंदगी बाहर निकलेगा, खुशहाल रहेगा। साथ में येलो सफेद पुकरा, जिसको हमने कहा 3 कैरेट का, पढ़ाई में आगे लेकर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये दोनों पहनाने के बाद बच्चे की सेहत अच्छी हो जाएगी, एक अच्छा इंजीनियर आपकी फैमिली को भी हमारे समाज को मिलेगा, जिंदगी खुशहाल रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इसे साहब। कहते हैं मनसूबा बंदी, मास्टर प्लानिंग। जी आगे इंसान क्या कर सकता है। छोटी सी मिसाल, जी डॉक्टर का एक तजुर्बा होता है, जैसे ही कोई बीमार डॉक्टर के पास जाता है तो नब्ज देखता है, जी हाथ रखा, कहा जिगर में दर्द हो रहा है आपको, दिल में दर्द हो रहा है आपको, मतलब आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। अरे डॉक्टर साहब आप हाथ कहाँ पकड़े हैं, बीमारी कहाँ की पूछ रहे हैं। अगर हम सवाल के डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, तजुर्बा है भाई, 25 साल से फील्ड में हूँ। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर साहब, 70 ईयर्स हैं उनके, मेरे फैमिली डॉक्टर हैं वो। जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है वो ऐसे पकड़ लेते हैं, आप पकड़ बोलते हैं डॉक्टर साहब आपको ये प्रॉब्लम है, मतलब इतना तजुर्बा है। मतलब डॉक्टर जो है अपने तजुर्बे से सिर्फ इंसान की नब्ज देकर बता देता है कि जिगर में क्या हुआ है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है। और हद तो यह है, कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो जॉन्डिस होता है ना गर्मी की वजह से, वो नब्ज दे के बोलते हैं जॉन्डिस है, जब हम स्कैनिंग निकाले तो वही रिजल्ट निकलेगा। एक तजुर्बे की बिना पर बताते हैं और कहते हैं कि आपको 1 महीना रेस्ट लेना पड़ेगा। 1 महीना उन्होंने देखा है नहीं, तो एक प्लानिंग कहते हैं, एक तजुर्बा बताता है कि तजुर्बे के हिसाब से अगर आपने 1 महीना ऐसा किया तो मतलब शिफा मिल जाएगी। एज ए सेम मैनर अभी हम बच्चे के बारे में बताया, हेल्थ से परेशान है बच्चा, बचपन से पैदा हुआ, जब पैदा हुआ तो रास और जन्म के बीच में 7 सितारे गर्दिश में आ गए, मतलब अरेस्ट हो गए, कैदी बन गए। जब 7 सितारे कैदी बन जाते हैं, इंसान को हेल्थ में परेशानी डाल देते हैं। ये बच्चा सेहत से परेशानी उठाकर अब आगे आया, लेकिन आज भी परेशानी है, स्पेशली है ब्रीथिंग प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम है, अस्पताल घूम रहे हैं। मेन वजह कहां पर है, सितारों की गर्दिश। जब तक तुम उसको डेवलप नहीं करोगे आपको शिफा नहीं मिलेगी। अभी क्या करते हैं, अस्पताल जाते हैं, टेम्पररी आपको सोल्यूशन मिल जाता है, एक इंजेक्शन दिलवाते हैं, एक टैबलेट देते हैं, वो पहनते हैं, जैसे ही उसको इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने तक वो बीमारी खत्म हो जाती है, फिर 8 दिन बाद शुरू हो जाती है। इसके लिए परमानेंट सोल्यूशन करना है। जब तक तुम परमानेंट सोल्यूशन नहीं करोगे ये प्रॉब्लम में बच्चा फंसते रहेगा। तो इससे बाहर निकलने के लिए इस इस्तेमाल का अच्छा सा फायदा उठा सकते हैं। इल्म जवाहरात, इल्म नुजूम एक ऐसा इल्म है, हमारी जिंदगी को हर शोबे के लिए संवारा जा सकता है। हम जान सकते हैं मुश्किलात कैसे आने वाली हैं, कब क्या होने वाला है। आज सुबह जब ऑफिस से बैठे थे, एक मेरे पास एक क्लाइंट आए, 2014 में हमारे पास आए थे, बेटी के लेकर आए थे, वो तेलुगु क्लाइंट है, लेकर आए थे बेटी को। हमने बताया था कि 2017 के पीरियड में थोड़ा बच्ची प्यार के चक्कर में जाएगी जिससे परेशानी होगी। अभी वो बच्ची 2017 अगस्त से एक लड़के के प्यार में पड़ चुकी है। रात के 12-1 बजे तक मोबाइल में बिजी रहती है, मैसेजेस चलते हैं। वो आ गए मेरे पास, डॉक्टर साहब आपने मैंने लिख के दिया था 2014 में ऐसा होगा, क्रूशियल पीरियड 17 में ऐसा होगा। हाँ 2014 में लिखा था मैंने, 2017 में ऐसा होने वाला है। साहब आपने कैसे बता दिया 2017 में ऐसा होने वाला, बच्ची ऐसे ही कर रही है, अभी कैसे बाहर निकालना है। हमने बताया, हमने इसीलिए आपको बताया था कि बच्ची को अच्छा से मोल्ड कर लें। जब हमें पहले का मालूम हो जाता है एक इल्म के हिसाब से, तो हम जिंदगी को अच्छे से संवार सकते हैं, उस दिशा में जिंदगी को लेकर जा सकते हैं। तो हमने कहा अगर बच्ची को लेकर आए थोड़ा काउंसलिंग का मामला रहेगा, काउंसलिंग से इंशाअल्लाह बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपने पहले ही जानकर उसको फॉलो कर लिया, यकीन मानिएगा जिंदगी खुशगवार बन जा सकती है। देखिए भाई, अगर कोई नासा क्या कहती हैं, फलाना डेट में बारिश आने वाली है, कल का क्लाइमेट ऐसा रहेगा, कल का क्लाइमेट धूप इतनी रहेगी, गर्मी इतनी रहेगी, ठंडा कितनी रहेगी। क्या मैजिक है? मिराकल है? यह एक इल्म होता है, इल्म होता है, इल्म के साथ तजुर्बा होता है। तो वही तजुर्बा और इल्म के हिसाब से हमारी जिंदगी को
खुशगवार बनाया जा सकता है। हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है जवाहरात का करिश्मा माशाल्लाह से 4 साल से चल रहा है, लाखों लोगों को फायदा हुआ है, बहुत से लोग खुश भी हैं, बहुत से लोग आते हैं अपना फीडबैक देते हैं। तो बहरहाल तो इसको फॉलो कीजिएगा। जिंदगी में चाहे जो भी शोबा हो, जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे हो पढ़ाई का मसला हो, सुकून का मसला हो, शादी का मसला हो, प्रॉपर्टी का मसला हो, जॉब का मसला हो, कारोबार का मसला हो, सेहत का मसला हो, जो भी मसला हो, बयान नहीं कर सकता, वक्त नहीं है, जो भी मसला हो उस शोबे में जिंदगी कामयाब बनाने के लिए अगर आपने एक बार इसको इस्तेमाल कर लिया, यकीन मानिएगा जिंदगी में कामयाबी कदम चूमेगी, खुशहाल रह सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन आप भी डॉक्टर MM रज़ा साहब से अगर मुलाकात करना चाह रहे हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। जो हैदराबाद के नाज़रीन हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं, जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो विशाखापट्टनम का नंबर नोट करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। हर वेडनेसडे या एवरी वेडनेसडे यानी कि हर 4 शुम्बे को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर MM रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। टाइम रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो बेंगलोर के हमारे नाज़रीन हैं या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से और क्या शिकायत है इनकी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं उमर अली बोल रहा हूँ। उमर अली कहाँ से बात कर रहे हैं आप? यूपी बांदा से। बांदा से यूपी। अपने बारे में बात करना है आपको जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी 7 जुलाई 1984। 7 जुलाई 1984। वक्त बताएंगे? वक्त दोपहर का 1:30 बजे। 1:30 बजे दोपहर में। क्या करते हैं उमर अली साहब? जी अभी तो कोई काम सेट नहीं हो पा रहा है। जी प्रोग्राम कब से देख रहे हैं आप हमारा? जी प्रोग्राम तो काफी टाइम से देख रहे हैं आपका। आज आपने कॉल किया? कॉल तो काफी टाइम से कर रहे थे लेकिन आज लगा है। जी चलिए डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। उमर अली साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रज़ा साहब। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। अपने बारे में जानना है? जी बिल्कुल। जनाब पैदा हुए हैं सैटरडे के दिन, अभी तक लाइफ में स्टेबल नहीं हो, कोई प्रोफेशन में डेवलपमेंट नहीं है, जिसकी मेन वजह है मर्क्यूरी कमज़ोर है। आतारा जब कमज़ोर हो जाता है इंसान का कोई प्रोफेशन में आगे बढ़ने का चांस ही नहीं रहता, और जितने भी कोशिश आगे नहीं बढ़ पाते, परेशानियां बहुत देख रही हैं आप। साथ में अगर देखा जाए वीनस भी कमज़ोर, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ भी ठीक नहीं है, बिकॉज वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ लव एंड मनी, मतलब मोहब्बत और पैसों का सितारा कहा जाता है वीनस को। जैसे भी हम डिस्कस कर रहे हैं सितारों को लेकर, इतवार का जो हमारा प्रोग्राम चलता है, कल शाम का जो प्रोग्राम है हमारा रात के 10 बजे का, हम डिस्कस कर रहे हैं सितारों को लेकर के उसका मतलब उसकी खासियत क्या होती है, उसके असरात क्या होते हैं, उसका पावर कैसे रहता है, इंसान की ज़िंदगी में उसका असर कैसे रहता है, उससे बाहर निकलने कौन सा उसके गौर काम करेगा। तो बहरहाल कल रात में हम डिस्कस करें इस वीनस के बारे में, जो मैं अभी बता रहा हूँ, वीनस जिसको जोहरा कहते हैं, जहरा भी कहते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कल रात में 10 बजे से। तो आपके जायचे में वीनस कमज़ोर है। जब वीनस कमज़ोर हो जाता है इंसान की ज़िंदगी में फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं रहता, प्यार भी नहीं रहता, ज़िंदगी से बेजारगी रहती है, बहुत परेशान रहता है, मतलब सुबह उठा क्या ज़िंदगी कैसे, मतलब ये खुशगवार ज़िंदगी महसूस नहीं करते, माइंड डिस्टर्ब रहता है, सोच कम हो जाती, तंग सोच हो जाती है, हाफिज़ा भी सही से काम नहीं करता, जिसमें काम किया नुकसान पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि अतारत और जोहरा कमज़ोर की वजह से आपकी ज़िंदगी में परेशानियां देख रहे हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में वाइट सफ़ायर सफ़ेद पुखराज। सफ़ेद पुखराज जो होता है, हम यहाँ जो हीरे के बदल में जो है सफ़ेद पुखराज बता रहे हैं। हीरा जो होता है महंगा होता है, हम जो बता रहे हैं जमानोजी के हिसाब से मिनिमम आपको आधा कैरेट पहनना पड़ेगा, आधा कैरेट तकरीबन लाखों में चला जाएगा। इसीलिए हम बताते हैं सफ़ेद पुखराज जो नॉमिनल रहेगा लेकिन वही काम करेगा, सब्स्टिट्यूट होता है। सफ़ेद पुखराज कहते हैं, वाइट सफ़ायर कहते हैं, 3 कैरेट का, एमराल्ड 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनेगा। रही बात
कारोबार किसी से बता दूं, आपके लिए जो सुटेबल रहेगा, कॉस्मेटिक लाइन में आप जा सकते हैं, होटल में जा सकते हैं, होटल की लाइन जो होती है उसमें जा सकते हैं, फूड इंडस्ट्री में जा सकते हैं, रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री में जा सकते हैं, गारमेंट इंडस्ट्री में जा सकते हैं, रेडीमेड गारमेंट जो होते हैं उसमें भी जा सकते हैं, मीडिया की फील्ड में जा सकते हैं। ये तमाम चीजें आपके लिए सुटेबल हैं। क्यों बता रहा हूं, अभी आपकी जिंदगी में 34 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई कारोबार आपके लिए स्टेबल नहीं है। अभी अगर हमने जो बताया वो कारोबार अगर आपने सेलेक्ट कर लिया, इंशाअल्लाह आपको तरक्की मिले, क्योंकि आपके जायचे के हिसाब से एक कारोबार हमने जो बताया, जो है प्रोफेशन बताया, उसमें से जो आपके लिए अच्छा लगे, आपके फाइनेंशियली के हिसाब से उसको सेलेक्ट कीजिएगा, उस जिंदगी मतलब उसको आगे बढ़ाइएगा, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। लेकिन करने से पहले आपको एक एमराल्ड, व्हाइट सफेद दोनों पहनिएगा, सितारों को डेवलप कीजिएगा, बाद में कारोबार को शुरू कीजिएगा। शुरू करने के बाद कामयाबी मिलेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम आदिलाबाद से बात कर रहे हैं, हामिद साहब। आदिलाबाद से बात कर रहे हैं, कौन साहब बात कर रहे हैं? जी हामिद। बहुत आहिस्ता से बात कर रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलेंगे? जी अच्छा, हमारे बहन के बारे में पूछना है सर। उनका नाम रिजवाना बेगम है। जी, उनकी तारीख पैदाइश बताएंगे आप? तारीख पैदाइश नहीं है सर, उनकी माँ का नाम बता सकते हैं? जी, शरीफा बेगम। अभी आपने शायद कॉल किया था ना? हेलो। शरीफा बेगम। जी शरीफा बेगम, क्या करती हैं आपकी बहन? उनको थोड़ा शादी हो गए, उनके शादी में थोड़ा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जी डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबिद नाम है आपका? जी। आपके बहन के बारे में जानना है? हाँ जी, बहुत परेशान हो रहे हैं, 7 साल से बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अज़दवाजी जिंदगी में परेशानियां हैं, शादी के लाइफ में सुकून नहीं है, झगड़े बहुत होते हैं, टार्चर बहुत होता है, जिंदगी में परेशान है। जिसकी मेन वजह है आपकी बहन के जायचे में अगर देखा जाए, मर्क्यूरी भी कमज़ोर है, साथ में वीनस भी कमज़ोर है, जिसकी वजह से लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, शादी की लाइफ को लेकर परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। जुपिटर भी कमज़ोर है। जब लड़कियों के जायचे में जुपिटर कमज़ोर हो जाता है, शादी की ज़िंदगी में परेशानियां खड़ी कर देता है, गलत फहमियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से सुकून खो बैठती हैं। अभी आपकी बहन के जायचे में देखा जाए तो 3 साल से कम से कम बेचारी डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं। अपने आप को अकेला महसूस करना, रातों में नींद नहीं आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, मतलब वसवसे आना, ज़्यादा वहम में रहना, ये परेशानियाँ आपकी बहन के जायचे में शुरू हो चुकी हैं, जिसकी वजह है मर्क्यूरी कमज़ोर है। अब रही बात शादी में परेशानी जो हो रही हैं, जुपिटर कमज़ोर है, जिससे परेशानियाँ तमाम फैमिली को उठानी पड़ रही हैं। इन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए आपकी बहन को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में येलो सफ़ेर पुकराज कहते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। एमराल्ड के साथ में येलो सफ़ेर 3 कैरेट का दोनों पहनाइएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, मैरिड लाइफ सुधर जाएगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जोधपुर राजस्थान से। जोधपुर राजस्थान से, नाम बता दीजिए अपना। अख्तर हुसैन। अख्तर हुसैन जी। अपने बारे में बात करना अख्तर हुसैन साहब? जी जी। अपनी तारीख पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ? 7/2/1967 67। 7/2/1967। वक्त मालूम है आपको पैदाइश के अपनी? सुबह 7:10 7:10 पे। क्या करते हैं आप? मैं कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ। जी कंस्ट्रक्शन का काम। कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं आप? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं अपने बारे में। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम साहब। आपके बारे में जानना है? जी जी। 2013 से थोड़ा परेशान है फाइनेंशियली जी। पैदा हुए हैं मंगल के दिन। हाँ जनाब, आपका पैदाइश का दिन है मंगल। जायजे के हिसाब से अगर देखा जाए, क्वालिटीज अच्छे हैं, मैनेजर हैं, टीम लीडर हैं, हार्ड वर्कर हैं। कम अज कम आपकी वजह से 10 लोगों को खाना रिस्क पहुंचेगा, काम मतलब आपको काम मिलेगा उन लोगों को, क्योंकि आपके अंदर वो स्किल्स है, मैनेजर स्किल्स है, टीम लीडर भी हैं, आप हार्ड वर्कर भी हैं। लेकिन 2013 से फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, थोड़ा खर्चा भी हो जाता है।
साथ में अगर देखा जाए तो हेल्थ का इशू भी दिखा रहा है, एलर्जी प्रॉब्लम भी दिखा रही है, थोड़ा ज़्यादा खुजली वगैरह इचिंग ज़्यादा होती है बॉडी के अंदर, क्योंकि आपके जायचे में सैटर्न भी कमज़ोर है, मेरक्यूरी भी कमज़ोर है। मेरक्यूरी कमज़ोर की वजह कारोबार में तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परेशानी में फंसे हुए हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है। हेल्थ की वजह सैटर्न कम, जिसकी वजह से एलर्जी प्रॉब्लम आया है, ज़्यादा खुजली होती है, रातों में नींद नहीं आती, बेकरारी ज़्यादा होती है। इससे बाहर निकलने के लिए आपके लिए चाहिए कि एमराल्ड, पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम, ब्लू सफ़ेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हजूर मैं कश्मीर से गुलजार अहमद खान बोल रहा हूँ। गुलजार अहमद खान कश्मीर से। जी जी जी। अपने बारे में बात करना गुलजार साहब? जी जी जी, मैंने बेटी के बारे में बात करना था। बेटी का नाम बताइए। जी तामीना गुलजार। तामीना गुलजार जी। उनकी तारीख पैदाइश? वो तो हमें भी थोड़ा बहुत याद इस टाइम नहीं है, तो अब माँ का नाम बता सकता हूँ। जी जी रशीदा बेगम। अरशीदा बेगम? रशीदा बेगम जी। हाँ रशीदा बेगम जी। रशीदा बेगम क्या करती हैं आपकी साहबजादी साहिबा? जी कुछ नहीं, घर में ही है जी। डॉक्टर जी, एम एम थोड़ा रजा सी है। डॉक्टर एम एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहते हैं अपनी बेटी के बारे में? डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। गुलजार अहमद साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। कैसे हैं जनाब? जी बस अल्लाह का शुक्र है। और आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्लाह में दुआएं, आपकी दुआएं हैं। जी ऐसा है, मैं पहले एक मशवरा देना चाहता हूँ, उसके बाद में पहले तो ऐसा है कि कश्मीर के लिए अगर आप ऐसा अच्छा समझो तो यहाँ पे भी एक शोरूम एक यहाँ से भी खोल देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी। और दिल्ली में भी थोड़ा, क्योंकि हमें थोड़ा नजदीक हो जाएगा, आपसे बात भी करें, कभी कभी मुलाकात भी कर लेते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर मेरे भाई। एक्चुअली क्या है, बहुत से लोगों का इसरार है आप साउथ इंडिया में काम करें, नॉर्थ में नहीं आ रहे हैं। हर लोगों का इसरार बहुत है, कश्मीर से, यूपी से, दिल्ली से, बहुत से लोगों का मतलब हमारा जो कॉल डेटा जो होता है 70% लोग वहाँ से बहुत इसरार कर रहे हैं, और वो लोग आ नहीं पा रहे हैं। बहुत से लोग जो इस्तेता रखते हैं वो लोग आके मिल रहे हैं हैदराबाद में भी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ तक हम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। उन लोगों का एक ही कहना है कि डॉक्टर साहब यहाँ अगर आपने एक ब्रांच बना दिया तो हमारे लिए थोड़ा सुकून मिल जाएगा। तो लोगों की ख्वाहिश पर हमने इरादा किया इंशाअल्लाह ताला इसी महीने में दिल्ली में एक ब्रांच हम ओपन करें इंशाअल्लाह ताला। वहाँ पर हम हर महीने में विजिट करेंगे। इसी शो के ज़रिए आपको बताया जाएगा कि हम कब आने वाले हैं, प्लेस कहाँ पर है, कैसे मुलाकात होगी। तो बहरहाल इंशाअल्लाह ताला बहुत बहुत मुतशक्किर हूँ आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का। यकीन मानेगा राहिल साहब, जो लोग जो मधु कर रहे हैं जी जी, आंखों में आंसू निकल जाते हैं। इतना प्यार लोगों का है। हो सकता है उनकी मुश्किलात भी हैं, लोग बुला रहे हैं, हमारे पास इल्म है, फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बात अलग होती है। लेकिन जो लोगों का जो इसरार है, डॉक्टर साहब आप आना है यहाँ पर, क्योंकि हमारे लोगों में बहुत से कम लोगों में इल्म है। हमने अब तक मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं देखा, ऐसा बंदा कोई नहीं देखा। तो इन लोगों के इसरार पर हमने डिस्कस भी किया था। थोड़ा मसरूफियात तो बहुत हैं, लेकिन हमारे वालिद साहब ने कहा जितने भी मसरूफियात रहें उसी मसरूफियात में थोड़ा टाइम निकाल कर दिल्ली में एक ब्रांच बना दो। तो हमने इरादा किया इंशाअल्लाह ताला आने वाले 10 दिनों के अंदर, ये वायदा है आप लोगों का, आपकी दावत को हमने कबूल किया है। आप लोग जो प्यार हमें फ़ोन में बता रहे हैं, आप लोग जो प्यार जो मोहब्बत हमें फ़ोन के ज़रिए बता रहे हैं, हमें उम्मीद खवी है कि वही प्यार आप वहीं पर भी दिखाएंगे। बहरहाल दिल्ली का एड्रेस वगैरह इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला शो में हम बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यही मतलब अभी तो सैटरडे चल रहा है, नेक्स्ट सैटरडे की इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे कि हमारा शोरूम कहाँ रहेगा, शॉप कहाँ रहेगा, ऑफिस कहाँ रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर कैसे रहेंगे, कैसे मुलाकात होगी, हम कब आने वाले इंशाअल्लाह ताला आप मुलाकात कर सकते हैं। हमने आप लोगों के लिए इरादा किया है, जरूरी भी था। बहुत से लोग हैं, क्यूरियोसिटी होती है, मिलना चाहते हैं, क्योंकि देखिए फोन पे तो बात कर लेते, लेकिन एक ये होता कि सामने उस पर्सनालिटी से, उस शख्सियत से सामना होगा तो अच्छा लगेगा। लोगों का प्यार है, लोगों की मोहब्बत है, बस खुदा वो प्यार को आगे बढ़ाए, उनकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात है अल्लाह ताला उनको दूर करे, जो हमारा जो इल्म है उनसे इंशाअल्लाह लोगों को फ़ायदा पहुँचे। लोगों का इसरार रहा इंसाफ, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में क्या है, बहुत से लोग कश्मीर से आने वाले हैं,
एंड यूपी के यूपी लोग के आने हैं, वाले हैं, बिहार के लोग बिहार के आपको लोग आने जी, वाले जी, हैं जी। और दिल्ली के खुद मध्य वहाँ से प्रदेश, आने वाले जी, हैं, जी, जी। मध्य प्रदेश, हिमाचल मतलब प्रदेश और हरियाणा, बहुत से लोग पंजाब, हैं। जी जी, कई नॉर्थ लोग के लिए हमने सोचा दिल्ली अच्छा रहेगा क्योंकि सभी के लिए एक सेंटर पॉइंट बन जी जाएगा, हाँ, जी हाँ। हर प्लेस से वहां पर लोग आ सकते हैं। तो इरादा किया है, ये जो लोगों का जो इसरार है ब्रांच खोलने का, कम से कम लगातार 3 साल से देख रहे हैं, हर जी शो हाँ। में लोग कहते हैं जी, डॉक्टर साहब कब आ रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर तो फोन में बात होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो कॉल सेंटर होता है हमारे जो टेली कॉलर्स हैं, जो हमारे यहाँ फीडबैक लिखते हैं, जो कमेंट्स लिखते हैं, लोगों के कमेंट्स में अगर देखा जाए 100 कॉल्स में 70 कॉल्स नॉर्थ के रहेंगे और बताएंगे डॉक्टर साहब दिल्ली कब आने वाले हैं, नॉर्थ कब आने वाले हैं, कश्मीर कब आने वाले हैं। सही, जी जी। तो हर लोगों का एक इशारा होता है कि हमारी जगह पर आ जाएं। बहुत से लोग कहते हैं कश्मीर में कब आ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं इलाहाबाद कब आ रहे हैं, कुछ लोग यूपी कब आ रहे हैं। तो हमने एक इरादा किया है, वालिद साहब की ख्वाहिश पर हमने, क्योंकि हम वालिद साहब भी हमारा प्रोग्राम देख रहे थे, जब लोग बता रहे थे, और लास्ट हफ्ते उनका हैदराबाद आना हुआ, तो जैसे ही वो ऑफिस में आए देखे तो रेशियो पूरा जो हमारा जो फीडबैक होता है क्लाइंट्स का, जो कमेंट्स होते हैं, और डैडी ने बताया कि इतना लोग आपको वहाँ पर चाहते हैं, इतना बुलाना चाहते हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हो। मतलब डैडी इधर हम बिजी हैं। हमारे वालिद साहब ने कहा बिजी में भी थोड़ा टाइम निकालो वहाँ पर, क्या बात, जब तुम यहाँ पर जाते हो हफ्ते में एक बार, वहाँ पर एटलीस्ट 15 दिन में एक बार जाओ, लोगों को थोड़ा मुलाकात करो, जो अल्लाह ने आपको इल्म अता किया है उससे लोगों को फायदा पहुंचाओ। आप क्योंकि वहां से आने वाले लोग बहुत तकलीफ उठा रहे हैं, दिल्ली कहाँ, कश्मीर कहाँ, तुम हैदराबाद में कहाँ आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लोग आके मिल रहे हैं आपको, लेकिन वो उतनी तकलीफ उठाकर क्यों आ रहे हो। वहां पर 100 लोग आने वाले हैं, लेकिन 1-2 आकर आपको मुलाकात कर रहे हैं, बाकी के लोग परेशान हैं, फोन लगाते हैं, फोन हर कोई कहता है ना डॉक्टर साहब 2 साल से फोन लगाते हैं, लाइन नहीं मिलती। हमें भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम दुआ करते हैं हर किसी की लाइन लग जाए, लेकिन क्या है, मजबूरी भी है। प्रोग्राम है 1 घंटे का, हफ्ते में करते हैं 2 प्रोग्राम, हफ्ते का प्रोग्राम है, शाम में और संडे का प्रोग्राम है। तो ये हिसाब से इंशाअल्लाह ताला हमारा वायदा है, अगले हफ्ते हम बताएंगे कहां पर हमारा ऑफिस रहेगा। हमने आपकी दावत को कबूल की, इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। बहरहाल आपने दिया है तामीन और माँ का नाम दिया है मतलब रशीदा बेगम। ये जाहिर से अगर देखा जाए बच्ची के लिए थोड़ा शादी के लिए परेशानियां दिखा रही हैं। तामीना साथ में रशीदा, जाहिर से अगर देखा जाए लिब्रा बनता है मुनसैन। बच्ची बहुत चालाक हैं, खूबसूरत हैं, हेल्पिंग नेचर हैं, हार्ड वर्कर हैं, खुददार हैं, हर चीज है, लेकिन हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है, जिसकी वजह से शादी में रुकावटें आती हैं, शादी में परेशानियां आती हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपकी बेटी को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं, साथ में नीलम ब्लू सफेयर कहते हैं, दोनों बनाकर पहनाइएगा, इंशाअल्लाह जिंदगी में खुशी मिले, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मैं भी मुबारकबाद देना चाहूँगा जो आप अगले हफ्ते अनाउंस करने वाले हैं। और ये लोगों के अंदर जो एक ख्वाहिश थी, एक आरजू थी कि डॉक्टर साहब आए दिल्ली में, कश्मीर में, कई लोग जो है फ़ोन पे जो है बात कर चुके हैं, गुजारिश कर चुके हैं। हमारा जो फीडबैक है, जो हमारा जो कमेंट्स होते हैं टेलीकॉलर्स के, हम देखते हैं ना कमेंट्स क्या है, क्योंकि हमारा मतलब फीडबैक भी देखते हैं हम लोग, और हमारा सर्विसेज कैसा है। एक बार आदमी आके जाने के बाद हम लोग फोन करते हैं हमारे ऑफिस से, आपने डॉक्टर साहब से मुलाकात की थी, अभी आप कैसा फील कर रहे हैं, आप कैसा रिजल्ट है, क्योंकि हम एक हमारा एक पूरा जिम्मेदारी बनती है लोगों को मतलब अच्छा पहुंचने, क्योंकि हमारे पास तजुर्बा इल्म दोनों मिलकर है। उस कमेंट्स में अगर जब देखते हैं, अगर 100 लोगों में से 70 लोगों की फरमाइश होती है डॉक्टर साहब नॉर्थ कब आ रहे हैं। उसमें कश्मीर के बहुत से लोग हैं, यूपी के बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग बिहार के बहुत से लोग हैं, डॉक्टर साहब यहाँ पर कब आ रहे हैं। तो हमने इरादा किया आप हर जगह पर नहीं जा सकते, आप कश्मीर जाओ, आप इलाहाबाद जाओ, या आप बिहार जाओ, या आप यूपी जाओ, हर जगह नहीं जा सकते। तो हमने सेंटर पॉइंट हमने इरादा किया दिल्ली का, और दिल्ली करीब भी पड़ेगा, दिल्ली करीब पड़ेगा, बजाय इसके कि 100 लोग तकलीफ उठा के यहाँ पे आए, आप थोड़ी सी उनके लिए तकलीफ उठा लीजिए। हम तकलीफ उठा लें, वालिद साहब का जुमला है। जी जी, और वालिद साहब बताए जब वो लोग फैमिली के साथ आपके पास मिलने आ रहे हैं, उन लोगों के लिए आने जाने कितना खर्चा हो रहा है, बच्चे मतलब लोग परेशान हो रहे हैं, आप चले जाओ उनके लिए, सवाब भी मिल जाएगा, लोगों की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। जब आप हफ्ते में एक बार यहाँ पर टाइम देते हो, एटलीस्ट 15 दिन में एक बार चले जाओ दिल्ली के लिए। तो हमने वालिद साहब का हुक्म सारा आंखों पर, लोगों की ख्वाहिश सारा आंखों पर, तो हमने इरादा किया इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते हम अनाउंस करेंगे, हमारा प्लेस बताएंगे कि हमारा शोरूम कहाँ पर ओपन होने वाला है, और हर महीने में इंशाअल्लाह ताला 2 से 3 बार हम मुलाकात करेंगे, जो भी मुश्किल इंशाअल्लाह ताला लोगों को अच्छा से एक मशवरा देंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सैयद अजगरुद्दीन बात कर रहा हूँ, BHL हैदराबाद। हैदराबाद से नाम फिर से बता दीजिए। सैयद अजगरुद्दीन। सैयद अकबरुद्दीन। असगर ASGAR। असगरुद्दीन जी जी, अपने बारे में बात करना है? हाँ जी हाँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 10 जून 1977। 10 जून 1977। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का?
वो तो नहीं मालूम है साहब। क्या करते हैं असगर साहब? मैं रियल एस्टेट करता हूँ। रजा साहब से बात करना चाह रहा था। जी डॉक्टर साहब से बिल्कुल बात कीजिए, हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरम असगरुद्दीन साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह साहब। अपने बारे में जानना है? जी जी। आपका हर काम आईने में दिखता है, आपको काम होने वाला है, हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता। प्लानिंग होती है कि ये काम हो जाए, इतना पैसे आ जाए, इतना पैसे आ जाए, क्योंकि आपके नाम के हिसाब से अगर देखा जाए, माँ के नाम के हिसाब से अगर देखा जाए, मेहनत तो बहुत होती है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है जून 10, 1977। हमने टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो पैदा हुए हैं जुम्मा के दिन। मेहनत तो बहुत करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, हेल्पिंग नेचर हैं, हार्ड वर्कर हैं, लेकिन जिंदगी में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। 2014 से बहुत परेशान है, थोड़ा कर्जा भी कर चुके हैं, लाइफ में सुकून नहीं है, पीस नहीं है, थोड़ा परेशान, डिस्टर्ब हैं, जिम्मेदारियां बहुत हैं, करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह मुश्तरी भी कमजोर, शम्स भी कमजोर, जिसकी वजह जिंदगी कमजोर हो चुकी है। जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए, तरक्की पाने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके लिए चाहिए एक येलो सफेर पुखराज 3 कैरेट का, साथ में याकूत रूबी 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ? जाहिद अली। जाहिद अली, कहाँ से बात कर रहे हैं? ये दिल्ली से। दिल्ली से बात कर रहे हैं। अपने बारे में बात करना है? नहीं, मेरे को अपनी बेटी के बारे में बात करना। बेटी का नाम बताइए। फरहीन जाहिद। फरहीन जाहिद जी। क्या करती हैं आपकी बेटी? वो पढ़ रही है, अभी कोचिंग कर रही है। जी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, उनकी तारीख पैदाइश। 12 फरवरी 1992। 1992। वक्त तो बताएंगे उनकी पैदाइश का? दिन के 11 बजे। दिन के 11 बजे। जी जी डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहते हैं अपनी बेटी के बारे में, सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जाहिद अली, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जनाब? जी मेहरबानी, अल्लाह करम है। बच्ची के बारे में जानना है? जी देखिए जनाब, बच्ची पैदा हुई वेडनेसडे के दिन। हाँ, बुधवार को जन्म हुआ है। बच्ची खुददार है, सल्फर न है, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर है। इंशाअल्लाह ताला आगे की दुनिया में अगर देखा जाए तो ऊंचा मकाम मिलने वाला है। हाउस ऑफ प्रोफेशन स्ट्रांग है, सन और मार्स मिले हुए हैं, अच्छा जायज के हिसाब से अगर देखा जाए स्ट्रांग पोजीशन है, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आपकी बच्ची सिविल से अगर प्रिपेयर हो जाए इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा पोजीशन मिलने वाला है। जायचा स्ट्रांग है, गवर्नमेंट का जॉब मिलेगा, ना सिर्फ अपनी फैमिली को, दूसरे लोगों के लिए भी फायदा मंद साबित होंगी। लेकिन थोड़ा उसको डेवलप करना है। जुपिटर जो है रजत में बैठा हुआ है, रेट्रोग्रेटेड मोशन में, मतलब रजत का मतलब होता है सितारा सामने जाके पीछे आ जाता है, तब लागर कमजोर हो जाता है। एक इंसान स्पीड भाग रहा है, फिर पीछे जब भाग जाता है तो वो कुछ नहीं कर पाता। छोटी मिसाल समझा रहा हूं मैं। रजत के माने होते हैं सितारा कमजोर हो जाता है, जहां पर कुछ साथ नहीं दे पाता। लेकिन आपकी बेटी का जायजा बताता है कि एडमिनिस्ट्रेटर है, पावर चलाने वाली है, गवर्नमेंट जॉब है, मतलब A1 जॉब मिलेगा, एक अच्छा टॉप जॉब मिलने वाला इम्कान ज्यादा है। सिविल्स में भी जा सकती हैं। लेकिन आपकी बच्ची को चाहिए तरक्की पाने के लिए, जिंदगी आगे बढ़ने के लिए जुपिटर स्ट्रांग करें, साथ में शादी की जिंदगी खुशहाल रहने के लिए, हेल्थ अच्छी रहने के लिए आपकी बेटी को चाहिए येलो सफेर पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। जिंदगी खुशी मिलेगी, अच्छा जॉब मिलेगा, उच्च मकाम पर जाएंगे, अच्छी शादी होगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल मारिजीरो। जी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसके बाद हमसे बात कीजिए। आपकी आवाज़ हम तक आ रही है, टीवी की आवाज़ भी आ रही है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मैं तहसीन बेगम बात कर रही हूँ। मेरे भाई के बारे में बात करना है। भाई का नाम बता दीजिए। मेरे भाई का नाम सफदर है, उर्फ इलियास है। सफदर उर्फ इलियास। हाँ। उनकी तारीख पैदाइश बताएंगी? 20 तारीख 7वां महीना 1992। वक्त उनकी पैदाइश का? वक्त 9:40 रात के 9:40 पीर का दिन।
क्या करते हैं आपके भाई साहब? अभी तो स्टडी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गया, जॉब के वास्ते देख रहे हैं। अपने भाई के बारे में आप जो कुछ भी जानना चाहती हैं, डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी। भाई के बारे में जानना है? हाँ सर, मेरे को भाई के बारे में। डिग्री कंप्लीट हो चुकी है लेकिन 2015 से बेकार है बच्चा, परेशान है, डिस्टर्ब है, जॉब को लेकर परेशानियां दिखा रही हैं। अगर जायचे में देखा जाए गवर्नमेंट जॉब के इम्कानात बहुत कम हैं, नहीं हैं। प्राइवेट जॉब करेगा वो भी बाहर जाने के इम्कानात ज़्यादा दिखा रहे हैं। देखिए जॉब में भी क्या होता है, इल्म नुजुम के हिसाब से अगर देखा जाए आपका जॉब डोमेस्टिक करियर रहेगा या बाहर जाएंगे वो भी जान सकते हैं। आपके भाई के जायचे में बाहर की दुनिया में जॉब दिखा रहे, गल्फ कंट्री को जाने के इम्कानात ज़्यादा दिखा रहे हैं। साथ में अगर देखा जाए थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहता है, जल्दबाज है, शॉर्ट टेम्पर है, बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, घर की हालत सही नहीं है, सब परेशान है, जिम्मेदारी के ऊपर उठाने के लिए ज़िंदगी आगे बढ़ना है। सितारों के हिसाब से अगर देखा जाए मरक्यूरी भी जो है रजत में बैठा हुआ है, ज़ुहल भी है रजत में, जिसकी वजह से पढ़ाई होने के बावजूद 2 साल से बेकार है, इंटरव्यूज में फेल हो जाता है, कन्फ्यूजन ज़्यादा है, सही फैसला नहीं ले पा रहा है। अगर हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए थोड़ा माइग्रेन की शिकायत भी रहेगी, मतलब बाएं तरफ ज़्यादा सर का दर्द भी रहेगा, साथ में एलर्जी की प्रॉब्लम भी है, इन्फेक्शंस भी हैं, साइनस का प्रॉब्लम भी दिखा रहा है, ज़्यादा सर्दी की प्रॉब्लम भी दिखा रही है। इन तमाम मुश्किलों से आगे बढ़ने के लिए, सेहत को अच्छी बनाने के लिए, अच्छा जॉब पाने के लिए, फॉरेन कंट्री में जाने के लिए आपके भाई को चाहिए कि एमराल्ड पन्ना 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफ़र 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक डॉक्यूमेंट्री प्ले कर रहे हैं जिसमें अजीम शख्सियात ने जवाहरात के बारे में क्या बताया है, क्या रोशनी डाली, उनके पहनने से क्या फ़ायदे होते हैं, इस पर आप नज़र डालिए, इसको दीजिए, देख लीजिए, लेकिन हमें इजाज़त दीजिए। आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक़ करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न और रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत की अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात ज़रूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमात से लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत ये है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर MM रजा ने ये काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर MM रजा ने
हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजियन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था। तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई एम हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। एम हुसैन के दो लड़के डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर M रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर M रजा के वालिद M हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था जिसके पैजान से मुझे कर्नाटक असम्बली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी M हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता। हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है। उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। ये हालात, ये मसाइब, ये गिरफ्तारियां, पे दर पे नाकामयाबियां, जहां भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा। इल्म जवाहिरात एक बहुत ही प्यारा इल्म है। ये जिंदगी के हर शोबे, हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी कामयाबी, तालीम, कारोबार की परेशानी, शादीशुदा जिंदगी, पैसे के मसाइल, रिलेशनशिप, लव मैरिज, मोहब्बत के मसाइल, औलाद की परेशानी, क्या यही जिंदगी है? क्या होगा हमारी जिंदगी का?
जानने के लिए माहिर जवाहरात डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन से मुलाकात करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बेंगलोर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और दुबई।